इस पिता की विरासत को संभाल लेगी। इसके अलावा और कुछ काम हुए जो मेरे मन में लगातार कचोटते रहे। जैसे कि आपको पता होगा कि नगरीय निकाय में एक बहुत बड़ा घपला हुआ, 19.5 करोड़ रुपए। लगातार मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, संगठनकर्ताओं को अवगत कराता रहा कि इतना बड़ा घपला हमारी बागली विधानसभा में हो गया। बागली की जनता को मैं ये जानता हूँ कि पूरे विश्व में एकमात्र बागली ऐसा विधानसभा रहा होगा जिसकी जनता ने ईमानदारी को वोट दिया। मैं जानता हूं कि बागली में काम वो नहीं हुए जो होना चाहिए, लेकिन जोशी जी ईमानदार है, जोशी जी झूठ नहीं बोलते। इसको लेकर बागली की जनता ने 1 नहीं 8 बार जोशी जी को विधानसभा में पहुंचाया। उस ईमानदारी की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उनकी थी और मैंने वो उठाने का प्रयास किया तो आधी बीजेपी मेरे खिलाफ हो। तीसरा, आप सबको पता होगा कि उदयनगर में जहाँ जोशी जी 50 साल तक जिस दुकान पे बैठे थे उस दुकान को ध्वस्त कर दिया। काटाफोड़ में जिस दुकान पे बैठे थे उस दुकान को ध्वस्त किया। और तो और हाटपिपलिया के केलोद गांव में जहाँ से सम्मानित विधायक जी आते हैं, उस गांव में जनसंघ के जमाने के कार्यकर्ता जो विकलांग था उसकी गुमटी को हटाने को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया और उसको हटाया। जब जिम्मेदारों तक ये बातें पहुंचाई जा रही और जिम्मेदार इन बातों को प्रयास नहीं करते, तब मेरा प्रयास ये हुआ कि इन लोगों के साथ जो जाती हुई है उसके लिए मुझे लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं घर बैठ जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। बाद में मुझे लगा कि पार्टी के सब लोगों ने मुझे बुलाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा कि अब वो स्थिति नहीं है जिसमें मैं वापस लौटूं। इसलिए मैं कल 11 बजे के आसपास भोपाल में माननीय कमलनाथ जी के बंगले के समीप एक जगह, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से हम काम करते आए हैं, आपने देखा होगा कि मैं कभी पोस्टर, बैनर, झंडा, डंडा इनकी पॉलिटिक्स में नहीं रहा हूँ। इसी कारण से हम वहाँ पर कुछ हमारे साथी जो आदिवासी हमारे पुराने हैं, बंजारे हमारे पुराने हैं, जो हम लोगों के निरंतर साथ देने वाले लोग हैं, प्रतीक के तौर पे वो कुछ लोग और भोपाल के मेरे कुछ मित्र, क्योंकि मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ। सम्मानीय आरिफ अकील मेरे राजनीति में उस्ताद रहे, मैं तो उनको उस्ताद ही कहता है, उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई थी। उनके कुछ साथियों के साथ मैं कल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के घर पर अपने पिता के फोटो को लेकर जाऊंगा, क्योंकि पिता मेरे हैं। पार्टी के नीति सिद्धांत को बनाने वाले जरूर हैं, लेकिन उनके पुत्र होने के नाते मेरे सबसे नज़दीक हैं और मैं इस नाते से उनके उस चित्र को लेकर कमलनाथ जी तक जाकर यही निवेदन करूंगा कि आप इस चित्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी में इस चीज़ को सम्मिलित करते हुए मुझे अपना स्थान देने का प्रयत्न करें। मैं किसी प्रकार के चुनाव, टिकट, वादे, किसी चीज़ से भी कमलनाथ जी को बांधना नहीं चाहता। लोगों ने कहा है कि आप चुनाव में टिकट नहीं मांग रहे, आप कुछ मांग नहीं रहे। मैंने कहा मैंने पहले मांगा था ना आज मांगा। हालांकि जाति से ब्राह्मण हूँ, जाति का स्वभाव मांगना होता, लेकिन फिर भी मैंने जाति के स्वभाव को दिखाने का प्रयास नहीं किया। ब्राह्मण हमेशा मांग सकता, लेकिन मैंने कभी मांगने का प्रयास नहीं। पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार का प्रयत्न किया, चाहे देवास जिला हो चाहे बाहर का हो, जिन जिन भवनों का निर्माण, जिन भवनों का शिलान्यास मेरे मंत्रिमंडल के कार्यकाल में हुआ, उन पे अपने पत्थर जरूर लगाए, लेकिन मुझे आमंत्रित करने का प्रयास नहीं। मुझे लगता है देवास जिले में तो मैं पार्टी के लिए एक तरीके से इस प्रकार का व्यक्ति हो गया। अगर मैं पार्टी की किसी कार्यक्रम में पहुंच जाता था तो लोगों को लगता था ये आ क्यों गया है। तो ऐसे तत्वों के साथ बैठना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो मुझे भाता ही नहीं है, जो मुझे नहीं पसंद करता, तो मैं उनके बीच जाके क्यों बैठूं। इसलिए मैं उस काम को छोड़ते हुए माननीय कमलनाथ जी के साथ जुड़कर आगामी समय की रणनीति तैयार करने का प्रयत्न करूँगा और पूरी कोशिश होगी कि हमारा देवास जिला, जो मेरी पिताजी की सुचिता की राजनीति का प्रतीक बना हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आए थे साउथ के, वो मेरे घर, जब मैं विधायक भी नहीं था, कुछ नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता था, उसने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि देवास में आपकी पुष्टि हुई तो 2 लोगों से जरूर मिली, जब 2 जगह जरूर जाना, एक कुमार गंधर्व वहाँ रहते हैं और दूसरे कैलाश जोशी। एक सर्कस आया था केरल का, उसके मैनेजर मुझे ढूंढते आए थे, उन्होंने कहा था हमारे मालिक ने कहा है कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो देवास में कैलाश जोशी जी रहते हैं, उनके परिवार को पूरे टाइम के निःशुल्क पाएंगे। तो मेरे पिताजी की सुचिता केरल तक है, कर्नाटक तक है, आंध्र तक है। तो उस सुचिता को बढ़ाए रखने का जो उन्होंने जन जागरण के माध्यम से, जनप्रतिनिधित्व के माध्यम से जो काम किया,